बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़िया नवाब है। मैं चतराल से बिलोंग करती हूँ और मैं मोज़ेक आर्टिस्ट हूँ और मेरा स्पेशलिटी जो है वो मार्बल मोज़ेक के ऊपर है। मैं 9 ईयर से ये काम कर रही हूँ। मैंने ये काम सीखा था तकरीबन 2011 में यूनिडो से, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट था, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप है। तो उन्होंने एक ट्रेनिंग करवाई थी हमारी 3 मंथ्स की। वहाँ से मैंने ये सीख के उसके बाद मैं एज ए मास्टर ट्रेनर उनके साथ काम करती रही। डिफरेंट एनजीओज़ के साथ मैं एज ए ट्रेनर काम करती रही। उसके बाद फिर मैंने अपना एक छोटा सा सेटअप घर में बनाया और अभी तक मेरा जो है वो एक छोटा सा मेरा स्टूडियो है, द मोज़ेक स्टूडियो के नाम से। तो ये मैं चला रही हूँ। यहाँ पे हम मोज़ेक की ट्रेनिंग भी देते हैं, ख़वातीन को भी, जेंट्स को भी हम ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं। और इसमें जो है हमारे पास स्पेशली जो मार्बल मोज़ेक के ऊपर इंटीरियर, एक्सटीरियर, फ्लोरिंग, वॉल और कैलीग्राफी से मुख्तलिफ़ टाइप के आर्ट्स होते हैं जिनको हम मोज़ेक में कन्वर्ट करते हैं। जब हम मोज़ेक की बात करते हैं तो मोज़ेक जो है वो स्पेशली मोज़ेक जो कहते हैं वो है कोई भी रॉ मटेरियल को हम यूटिलाइज़ करके कोई यूजेबल प्रोडक्ट बनाने को मोज़ेक कहते हैं। उसमें पेपर मोज़ेक भी आता है, उसमें ग्लास मोज़ेक भी आता है, उसमें वुड मोज़ेक भी आता है, उसमें मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के टाइल मोज़ेक भी आता है। लेकिन हमारे जो स्पेशलिटी है वो मार्बल मोज़ेक के ऊपर है। और पाकिस्तान में जितने भी नेचुरल कलर के मार्बल हैं उनको हम यूटिलाइज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे मतलब ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे पास कितने कलर्स के, कितने ओरिजिनल कलर के मार्बल पाए जाते हैं। लाइक 35-40 से अबव कलर्स हमारे पास सिर्फ मार्बल पे ही मौजूद हैं। कलर को यूटिलाइज़ करके मतलब हमने इंटीरियर, एक्सटीरियर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक अगर कोई घर बना रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, न्यूली घर बना रहे हैं या रेनोवेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट लगा सकते हैं, फ्लोरिंग पे लगा सकते हैं, वॉल पे लगा सकते हैं, नीशेस पे लगा सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं हमारे फर्नीचर से रिलेटेड। टेबल टॉप्स होते हैं, लैंप स्टैंड होते हैं, वाजेस होते हैं, मिरर फ्रेम्स होते हैं। और इसके अलावा एक्सटीरियर पे जब हम आते हैं तो इसमें हम पाथवे पे हम मोज़ेक का काम कर सकते हैं। जो बाउंड्री वॉल होता है बाहर लॉन की, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। कैलीग्राफीस आप लगा सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं, उसको हैंग भी कर सकते हैं। और हमारा जो स्टूडियो है यहाँ पे हम ख़वातीन को ट्रेनिंग भी देते हैं। हम उन ख़वातीन को प्रमोट करते हैं जो ख़वातीन घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकते हैं लेकिन उनको ज़रूरत है चूल्हा जलाने की, तो हम उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद फिर हम ऑर्डर्स लेते हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी से और डिफरेंट आर्किटेक्ट के साथ हम काम करते हैं और वहाँ से हम ऑर्डर लेके फिर हम उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं घरों में जाके। वो आराम से अपना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं, अपना चूल्हा जला सकती हैं। तो अभी तक मैंने जो ट्रेनिंग दी है तकरीबन कोई 700-800 ख़वातीन को मैंने ट्रेन किया है। लेकिन वो सारे लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी है, हार्ड भी है, काम बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत ज़्यादा होती है इसमें। पहले शुरू में वो ट्रेनिंग हम देते हैं, उनकी 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। 3 डेज़ वीक में क्लासेस होते हैं, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। उसके बाद फिर वो अपना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। तो उसमें इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। लाइक 5-6,000 या 10,000 वो आराम से अपना एक छोटा सा सेटअप घर में बना सकती हैं। उसके बाद फिर हम उनको उनके चीज़ों को प्रमोट करते हैं। लाइक कोई एग्जीबिशंस होते हैं या कोई भी इवेंट्स होते हैं तो हम उनकी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो वहाँ पे लोग आते हैं और उनकी चीज़ें परचेज़ करते हैं। तो फिर वो उसी पैसे को रिसाइकिल करके अपना एक बड़ा सेटअप भी बना सकती हैं। हमारे पास जो आते हैं कस्टमर्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं या घर रेनोवेट कर रहे होते हैं, जो नए घर बना रहे हैं। लाइक लोग करोड़ों के घर बनाते हैं तो वहाँ पे कोई नेचुरल चीज़ 20,000-30,000 की अगर कोई चीज़ लगाते हैं तो उसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो जाती है। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, मोज़ेक आर्ट क्या है। तो ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता। अगर कोई वीडियो में देखते हैं या पिक्चर्स में देखते हैं वो कहते हैं ये तो प्लास्टिक से बनी है या पेंटिंग किया हुआ है। लेकिन ओरिजिनली ये होता है कि ये सारे स्टोन से बने होते हैं, मार्बल स्टोन से। और इसके अलावा जो है हमारे पास जेंट्स जो सीख रहे होते हैं तो वो फिर आराम से
लड़के आराम से अपना स्टार्टअप अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर वो अपनी मार्केटिंग भी खुद कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के पास जाएंगे तो वो उनको ऑर्डर दे सकते हैं, वो आराम से फिर अपना काम कर रहे होते हैं। तो उनको भी अगर कहीं पे हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम उनकी हेल्प भी करते हैं। स्टूडियो में जो क्लासेस होते हैं ये है, यहाँ पे हमने कोई एज की वो नहीं रखी है कि एज की लिमिट इतनी होनी चाहिए, एजुकेशन की इतनी लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे बड़े लोग भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं। तो कम से कम इतना हो कि बंदे को सेंस हो कि लाइन किस तरह खींचते हैं, नाम किस तरह लिखते हैं। तो बाकी जो है ना इसमें हम के यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एक बंदे को आर्टिस्ट ही होना चाहिए कि उसको सब कुछ एक्यूरेट आए। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ अगर उसने बनाना है तो उसको पेन और फ्लेक्स में प्रिंट निकालें, उसके ऊपर फिर वो आराम से अपना मोज़ेक आर्ट का काम कर सकते हैं। मार्बल स्टोन छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं जो हमारे मार्बल मोज़ेक में जो हम क्यूब यूज़ करते हैं उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। 10 mm है, 8 mm है, 13 mm है, 15 mm है। वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह की आर्ट उसको चाहिए, तो उस हिसाब से फिर हम उन स्टोन को यूज्ड में लाते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड के कटिंग के स्टोन होते हैं। लाइक अगर कोई क्यूब्स वगैरह जो स्टोन के कटिंग होते हैं वो हम फैक्ट्री से करवाते हैं। लाइक दिस काइंड ऑफ क्यूब्स जो होते हैं ये हम हेवी मशीनरी से इनकी कटिंग होती है। इसके अलावा अगर कहीं पे रिक्वायर्ड होता है हमें, अगर कोई लाइक कैलीग्राफी बना रहे हैं तो वहाँ पे कहीं पे कर्व आ जाता है या कहीं पे कटिंग की ज़रूरत होती है, तो फिर हम हैंड टूल्स यूज़ करके उसमें लाइक दिस काइंड ऑफ टूल्स हम यूज़ करते हैं और इनकी कटिंग करते हैं और फिर इनको ट्रिम करने के लिए फिर इस तरह के टूल्स हम यूज़ करते हैं, करके फिर हम इनको बनाते हैं। अगर कोई हमसे सीखना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज भी है, एसेंडेस मोज़ेक आर्ट के नाम से है, स्टोन स्टाइल आर्ट के नाम से है, और द मोज़ेक स्टूडियो नाम के नाम से भी है, और हमारे इंस्टाग्राम में भी है स्टोन एंड स्टाइल आर्ट के नाम से। तो वहाँ पे हमारे मोस्टली ये होता है कि हम सोशल मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ से हमें कस्टमर मिल जाते हैं। लाइक आजकल लोग अगर कोई, तो कोरोना की वजह से किसी का काम भी नहीं चल रहा है, तो मोस्टली लोग यही है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है। हमारे पेज से लोग देख के फिर हमें ऑर्डर्स दे देते हैं, हमें कांटेक्ट करते हैं किस तरह की चीज़ हमें चाहिए, तो हम बना के उनको डिलीवर कर देते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम आप लोगों को मरहलावार जो हम मोज़ेक बनाते हैं, डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे किस तरह क्या चीज़ बनती है, किस तरह के प्रोडक्ट हम बनाते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है। या तो ये चीज़ें भी हम आपको सिखाएंगे। उन ख़वातीन को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो डिप्रेशन का शिकार हैं, ख़ुद टेंशन में हैं, बच्चों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो मैं उन ख़वातीन को यही कहूँगी इस तरह बैठ के रोने से, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर निकलें, कोई स्किल सीख लें, कोई भी क्रिएटिव काम आप सीख लें, फिर आप अपना आराम से कोई काम स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, इसके अगर हमारे पास वो ख़वातीन आ जाती हैं, एक तो ये है कि आपको पता है एक तो नेचुरल चीज़ है, ठीक है, प्रीशियस स्टोन हम यूज़ करते हैं। कोई भी प्रीशियस चीज़ को आप हाथ लगाएंगे तो आपको खुद ही अच्छा फील हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें मिनरल्स हैं, इनको हम तो मार्बल भी मिनरल्स में ही आता है। तो ये मार्बल जो है इसमें संगमरमर जो है हम उसको यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। एक तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, दूसरे कि आपके अंदर खुद ही पॉजिटिविटी आ जाते हैं। सबसे अच्छा ये है कि बच्चों का माइंड फ्रेश होता है तो वो कोई भी चीज़ न्यू चीज़ें क्रिएट कर सकती हैं। और ये चीज़ें भी ऐसी हैं, छोटे छोटे स्टोन्स हैं वो लेते हैं तो बच्चे बहुत खुशी से मेरे पास आते थे। पहले स्कूल के कुछ समर हॉलीडेज़ होते थे तो कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, एक दो दफ़ा आए हैं, 2 ग्रुप के बच्चे आए हैं, तो मैं हैरान हो गई थी। वो ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट करते थे, बैठे बैठे 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग में कराती थी तो वो बैठ के आराम से मुझसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें वो बनाते थे। सबसे पहले हम कोई चीज़ अगर बनाना हो, जैसे कैलीग्राफीज़ वगैरह होते हैं, वो हम पहले स्केच कर लेते हैं। ठीक है, या पेपर पे स्केच कर लें या फिर आप डायरेक्ट प्लाईवुड पे स्केच कर लें या फिर आप उसकी प्रिंट निकालें। ठीक है, तो उसके लिए ये होता है कि आपका स्केच एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्केच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर आपकी चीज़ सही नहीं बनेगी। अगर वहाँ पे एक स्टोन भी आपने गलत लगा लिया या फिर आगे पीछे हो गए तो फिर आपका सारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए बड़ी बारीकी से देखना होता है ये चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं, जैसे ये हम बना रहे हैं अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। ठीक है, इसके लिए हमने सबसे पहले प्लाईवुड पे स्केच किया है, उसके ऊपर वाइट ग्लू के साथ हमने स्टिक किए हैं, तो स्टोन को स्टिक किए हैं। तो जहाँ पे कटिंग्स रिक्वायर्ड हुई है तो डिफरेंट काइंड ऑफ कटिंग्स हैं, तो वो हमने हैंड टूल्स के साथ कट करके हमने यूज़ किए हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ होती है फ्लोरिंग के लिए, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए जब हम पेपर पे स्केच करें, बड़ी चीज़ हो तो हम स्केच नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ी सी कारपेट बनाई या पूरे रूम की फ्लोरिंग करनी होती है, लाइक 10 बाई 10 की एक कारपेट बनानी है। ठीक है, उसकी डिज़ाइन अगर कस्टमर आपको देता है
तो वो हम स्केच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इतने बड़े पेपर्स भी हम नहीं ला सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेनाफ्लेक्स में उसकी प्रिंट निकालते हैं। उसके ऊपर हम जो यूज़ करते हैं, फाइबर ग्लास के लिए जो यूज़ होता है फाइबर नेट हम उसे कहते हैं, वो हम यूज़ करते हैं, वो हम उसके ऊपर लगाते हैं पेनाफ्लेक्स के ऊपर। उसके बाद फिर हम ग्लू के साथ स्टोन को जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हम स्टिक करते हैं, उसके साथ जो भी कटिंग रिक्वायर्ड होते हैं अंदर, तो वो हम कटिंग करके लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जब तैयार हो जाता है तो नीचे से आप पेनाफ्लेक्स निकालें, फिर फाइबर नेट के साथ उसको फ्लोर में फिक्स कर सकते हैं, जैसे मार्बल लगा रहे हैं, टाइल लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो उसके साथ फिर आप जब उसको फिक्स कर लेते हैं फ्लोर के अंदर ऊपर, नीचे वो सीमेंट की वही पेस्ट लगाते हैं, ऊपर फिलिंग होती है, फिर ग्राइंडर चला के ऊपर उसकी फिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो फाइबर नेट पे जब कोई चीज़ बनती है, अगर हमने लाइक कराची डिलीवर करना है या फिर लाहौर डिलीवर करना है या पाकिस्तान की किसी भी जगह में या बाहर भी बेचना होता है, तो उसके लिए तो वो फोल्ड करना इजी होता है, उसको हम रोल बना सकते हैं, रोल करके उसको फोल्ड करके फिर उसकी पैकिंग हो जाती है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में, इसी प्रोग्राम के नेक्स्ट एपिसोड में ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।